Well, get the bag up off the seat. You didn't pay for 4 seats. We Indians always face racism in almost every country. चाहे वो इंग्लैंड हो, US हो, या कोई और. Well, fuck off back to India. Fuck off. But what I'm saying is this: if you are facing racism, तो कंट्री कौन सी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? रेसिज्म एक ऐसा दर्द है जो हर एक इंडियन को फेस करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज में. हम कैसे दिखते हैं उससे हमें जज किया जाता है. हम क्या खाते हैं उससे हमें जज किया जाता है. हम क्या पहनते हैं उससे हमें जज किया जाता है. और आखिरी में हमें क्या सुनने को मिलता है? Well, fuck off back to India. Fuck off. सच में कुछ कंट्रीज बहुत रेसिस्ट हैं, बट पता है दुनिया में सबसे ज्यादा रेसिस्ट कौन है? हम. जी हाँ, अब मैं आपको वो चीजें दिखाऊंगा जो साबित करती है कि हम दुनिया की सबसे रेसिस्ट कंट्री है. एज पर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, इंडिया इज द मोस्ट रेसिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आई टोटली एग्री विद दैट. क्योंकि हर साल हजारों लोग नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली आते हैं ये सोच के कि उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, जॉब्स मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन उनको मिलता क्या है? They are literally laughing at us and then they are calling us Chinese chinkies, coronavirus, are bhako bhako. If an auto driver or an Uber driver is denying a right to me, I know I can feel it. I can feel the racial discrimination. मेट्रो में भी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो उसमें भी होता है कि हम आया तो वो लोग थोड़ा दूर चला जाता है, उसमें थोड़ा सा अजीब लगता है एंड देन अच्छा नहीं लगता है. 3 बार भैया ने देखकर हमें कोरोना वायरस बोला. They are using this word, they are talking it so loudly, being so racist. ये मिलता है उनको दिल्ली में. अगर एक इंडियन को, सिर्फ एक इंडियन को दूसरी कंट्री में रेसिज्म फेस करना पड़ जाए तो पूरे इंडिया में आग लग जाती है. लोग सोशल मीडिया पे गुस्सा दिखाते हैं हैशटैग करके. गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज को धमकी तक दे देती है अगर सिर्फ एक इंडियन पे रेसिज्म अटैक हो जाए तो. हमसे बर्दाश्त नहीं होता. जब इंडियंस को दूसरी कंट्रीज में करी नान कह के बुलाते हैं तो हम इंडियंस के पिछवाड़े में मिर्च लग जाती है कि करी नान कैसे बुला दिया. लेकिन हम खुद क्या करते हैं? चिंकी, मोमो, नेपाली, चाइनीज, चाउमीन. बहादुर ये करते हैं हम लोग खुद इतने बड़े रेसिस्ट हैं कि क्या बोलूं यार. आपको ये केस तो याद ही होगा जहां एक आदमी ने एक लड़की पे पान मसाला थूक दिया था चाइनीज कोरोना बोल के. अगर ये चीज किसी इंडियन के साथ फॉरेन कंट्री में हो गई होती ना तो अभी तक न्यूज बन गई होती. The abusers told the victim to go back to a country while abusing her. लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो who cares? अब मैं बताता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल्ली जैसी सिटी में क्या क्या फेस करना पड़ता है. हैरेसमेंट फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स. जब कोई दूसरी सिटी में पढ़ाई के लिए जाता है या फिर जॉब के लिए जाता है तो वो सबसे पहले क्या देखता है? अकोमोडेशन. और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए दिल्ली जैसी सिटी में रेंट पे घर लेना किसी हैरेसमेंट से कम नहीं है. का तो घर लेने में प्रॉब्लम होती है? घर लेने में तो प्रॉब्लम हाँ हुआ है, बहुत होता है. किस तरीके? बोल रहे हैं यहाँ का आप लोग को रेंट नहीं दे सकता है हम, क्योंकि आप लोग का खाना पीना बहुत अलग होता है, इसीलिए हम लोग को बहुत मुश्किल हो जाता है कभी भी. अगर एक एवरेज इंडियन के लिए दिल्ली में रेंट 5,000 है तो नॉर्थ ईस्ट के लिए 8,000. अगर एक एवरेज इंडियन के लिए दिल्ली में ऑटो 50 रुपए का है तो नॉर्थ ईस्ट के लिए 80 रुपए का. We are overcharged, simple as that. If you don't pay, they'll say don't go away. और उन्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. और रेंट ही नहीं, लिटरली हर एक चीज के लिए दे हैव टू पे एक्स्ट्रा. कुतुब मीनार, ताजमहल जैसी जगह पे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को महंगी टिकट लेनी पड़ती है, फॉरेनर्स वाली. यस, तब जाके उनको एंट्री मिलती है. सोचो उन्हें कैसा लगता होगा अपने ही देश में परायापन, अपने ही देश में फॉरेनर्स की टिकट लेके वो लोग. लोग नॉर्थ ईस्टर्न्स को बोलते हैं कि अरे तुम्हें हिंदी नहीं आती तो तुम इंडियन कैसे हुए? हिंदी तो साउथ इंडियंस को भी नहीं आती तो क्या वो इंडियन नहीं है? और अगर कोई हिंदी बोल दे तो अरे तुम्हें हिंदी कैसे आती है, तुम तो चाइनीज हो. Last year, we went to watch a Bollywood movie in a theater, and then the person who was in the counter who was giving me popcorn, I heard them over speaking. They were like, "What are these chinkies doing here? Do they even understand Hindi?" बताओ, ये मेंटेलिटी है हमारी. नॉर्थ ईस्ट के लोगों से जब पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो तो उन्हें बोलना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट. रिमेंबर, बोलना पड़ता है. क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि मिजोरम कहाँ है और मणिपुर कहाँ है. ऑटो में बैठा हूँ, रिक्शा में बैठा हूँ, दे आर लाइक कहाँ से हो? आई एम लाइक मणिपुर से. देन लाइक कहाँ पे पड़ता है ये? Some people they don't even know like where is Manipur,
Where is Nagaland? और एक गलतफहमी है कि अगर ये नॉर्थ ईस्ट से हैं तो ये मोमोज और चाउमीन ही खाते होंगे, जबकि मोमोज और चाउमीन नॉर्थ ईस्ट का खाना है ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट का खाना क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है भाई। अगर किसी लड़के पे टैटू है और उसकी स्पाइक्ड हेयर स्टाइल है तो वो जरूर अल्कोहलिक होगा और ड्रग्स करता होगा। ये है हमारी मेंटेलिटी नॉर्थ ईस्ट को लेके। अगर नॉर्थ ईस्ट की लड़की है तो ये बियर सिगरेट पीती ही होगी और लड़कों के साथ पार्टी करती होगी। दिल्ली मुंबई की लड़कियां सिगरेट पिए, बियर पिए, पार्टी करें तो वो लाइफ है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां करें तो वो शेमलेस है। दिल्ली मुंबई की लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहने, जीन्स टी शर्ट पहने तो वो फैशन है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां स्मार्टली ड्रेस कर लें तो वो कैरेक्टरलेस है। इन अदर वर्ड्स इजी टू गेट है। और कुछ लोग तो उन्हें सेक्सुअली हरास भी करते हैं ये बोल के कि तुम्हारा रेट क्या है। आपका ही ग्रुप का था, आप पूछिए रेट क्या है करके। सॉरी बोले से होगा, बोले तो हम लोग को कुछ नहीं होता है, हम लोग की वजह से ना हम लोग को ऐसा होता है। ये सब फेस करना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट की गर्ल्स को दिल्ली जैसी सिटी में। बाप की उम्र क्या है तू? हम बोलते हैं दिल्ली दिल वालों की। दिल्ली में हर चौथा चेहरा नॉर्थ ईस्टर्न्स का है, लेकिन फिर भी हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते दिल्ली दिल वालों की। वैकेशन पे हमें आसाम मेघालय जाना पसंद है, लेकिन वहाँ के लोगों को हम चाइनीज बुलाते हैं दिल्ली दिल वालों की। हर डार्क कलर वाले को हम मद्रासी बोलते हैं दिल्ली दिल वालों की। रिक्शे वाले को हम ओए बिहारी करके बोलते हैं दिल्ली दिल वालों की। हमसे बड़ा कोई रेसिस्ट नहीं है, लेकिन दिल्ली दिल वालों की। नॉर्थ ईस्ट को हमने इतना अलग कर रखा है कि हमें उनकी अचीवमेंट्स का पता ही नहीं है। चलो देखते हैं नॉर्थ ईस्ट ने इंडिया को क्या दिया है। वैसे भी हमें मोमोज और उसकी चटनी के अलावा कुछ पता तो है नहीं, सो देखते हैं। मैरी कॉम मणिपुर, रॉबिन हिबू अरुणाचल प्रदेश IPS ऑफिसर, गीतांजलि थप्पा सिक्किम नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस, भाईचुंग भूटिया सिक्किम इंडियन फुटबॉल स्टार, डैनी गोंजालेस सिक्किम बॉलीवुड फेमस सेलिब्रिटी, आदिल हुसैन आसाम बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर। और पता नहीं कितने टैलेंटेड नॉर्थ ईस्ट लोगों ने इंडिया का नाम रोशन किया है। ये फोटो देख रहे हैं आप, सिक्किम में ये बच्चे कोई गेम नहीं खेल रहे हैं बल्कि इंडिपेंडेंस डे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो भी बारिश में। क्यों? बिकॉज दे आर प्राउड टू बी एन इंडियन। इन 1962 चाइना से वॉर के वक्त हमने अरुणाचल प्रदेश ऑलमोस्ट खो ही दिया था। फिर अरुणाचल प्रदेश की औरतें चाइनीज सोल्जर से लड़ी ताकि वो अपने आप को प्राउडली इंडियन कह सके। और ये बात हम कोई भूल नहीं सकते। जब नॉर्थ ईस्ट से कोई मेडल जीतता है तो हम प्राउडली बोलते हैं इंडिया वॉन गोल्ड मेडल। मेडल जीतो तो तुम इंडियन वरना चाइनीज। क्या इंडियन कहलाने के लिए मेडल जीतना पड़ेगा? They are still fighting for their identity. Everyone on social media posting Black Lives Matter. इंडियन क्रिकेट ने भी Black Lives Matter के लिए अपना सपोर्ट दिखाया, और ये बहुत अच्छा जेस्चर है रेसिज्म के अगेंस्ट। लेकिन ये लोग तब कहाँ थे जब रेसिज्म की वजह से नीदो का मर्डर कर दिया गया था? तब किसी ने रेसिज्म के अगेंस्ट जेस्चर क्यों नहीं किया? क्या नीदो इंडियन नहीं था? दूसरे देश के लिए लाइव टीवी पे तुम लोग घुटने पे बैठ गए, लेकिन अपने देश में जो रेसिज्म हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न्स के अगेंस्ट, उसके लिए कोई कुछ नहीं करता। इन 2016 बेंगलोर में 2 नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को पीटा गया था क्योंकि उन्हें वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी। और ऐसे पता नहीं कितने इंसिडेंट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट पीपल को फेस करने पड़ते हैं ऑलमोस्ट एवरीडे। अपने ही देश में डर के रह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग।
So what is the solution of this? How can we stop this racism? First, awareness, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, and second, There is no use in fighting with them. no, fix them. Meet Dr. Alana. After fighting for so many years against the racism and discrimination, Dr. Alana and her friends finally managed to set up a Delhi police helpline number 1093 for Northeast people in 2014. It is really sad that India is known for its culture and we don't know the culture of our own Northeast. We know Chinese chow mein, Nepali momos, but we don't know delicious food of Northeast like khar, gelho, keli chana, jado. Northeast is the pillar of Indian beauty, living root bridges, Tawang Monastery, Unakoti Hills, Loktak Lake. Without these places, India is incomplete. But शायद ही हमने इन places के बारे में कभी सुना होगा. Talent होने के बावजूद भी they have to fight for their place. Whether this is the fair or not fair, well, sometimes I feel very upset. Okay, I am from Northeast, no problem. But I am Indian. I'm doing well in the ring. They have to fight for their existence. I'm an Indian. I'm a rightfully Indian, the citizen of India. They have to fight for their rights. I really feel upset when I see all this discrimination going on. We need to explore their culture, their beauty. We need to listen their voices, their stories. People call them Seven Sisters, but I call them Forgotten Sisters. If Northeast is all about small eyes, I think India is all about small minds.